हल्द्वानी में आज बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदार मैदान में हैं, जिनमें किशोर पंत और पिछली बार अध्यक्ष रह चुके गोविंद सिंह बिष्ट शामिल हैं, जो आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद में कौन बाजी मारता है। देखिए हल्द्वानी कोर्ट से हमारे संवाददाता मुकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट। हल्द्वानी कोर्ट में आज बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से चुनाव के ये दावेदार खड़े हैं, मौजूद हैं। यहाँ के लोग देखिए वकील हैं जो अध्यक्ष पद की दावेदारी की है, उन्होंने यहाँ बार एसोसिएशन से मौजूद है। यहाँ पर पंजी उनसे जानते हैं कि अध्यक्ष पद की दावेदारी किएगी, क्या कितने वोट उनको मिल सकते हैं कोर्ट में, और कब से चुनाव लड़ रहे हैं, कब से कोर्ट की यहाँ तैयारी की थी, यहाँ वकील हैं। पंजी, पहले आपके में स्वागत है। धन्यवाद सर। पंजी, जानना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं, आपने चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? यहाँ पे अधिवक्ता लोगों के लिए कई समस्याएं हैं। पार्किंग की समस्या है और चैम्बरों की समस्या है। खुले आसमान के नीचे अधिवक्ताओं को कार्य करना पड़ता है और एक अच्छी पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, उसकी समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो मेरा कार्यकाल आएगा तो मैं उसमें उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। भाई, वकील लोग बहुत सच्चे वकील होते हैं, उनका कहना है कि लोगों के न्याय दिलाते हैं, जमानत कराते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद के, कितने वकील यहाँ वोटर हैं और कितने आपसे उम्मीद आपके तैयार हैं? यहाँ पे 908 वोटर हैं और तो वो सभी लोग मैक्सिमम प्रैक्टिशनर हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भारी बहुमत से लोग विजयी बनाएंगे। ये थे अध्यक्ष पद के दावेदार को उम्मीद है कि मैं बार जीतेंगे। मेरे साथ एक सीनियर वकील हैं यहाँ पे, घनन जोशी जी, जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जोशी जी, किस तरह से अध्यक्ष पद के आप जो ये किशोर पंत जी अध्यक्ष पद के इनको चुनाव लड़ा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? मुझे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो उनको सुलझाने के लिए हमने बेस्ट कैंडिडेट जो है किशोर पंत को चुना है और हमें उम्मीद है वही जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव विजयी होगा। एक सीनियर वकील और मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आप अध्यक्ष पद के दावेदार चुनाव लड़वा रहे हैं किशोर पंत जी को, तो क्यों चुनाव लड़वाएं, क्या वजह है चुनाव लड़वाने की? धन्यवाद सक्सेना जी। ऐसा है कि किशोर पंत हमारे एक लीडिंग लॉयर भी हैं और सबसे सीनियर एडवोकेट हैं। एक्चुअली में हमारे यहाँ एक परंपरा बनती जा रही, मैं और मेरा एक बार एक ही पद में 4-4 बार, फिर उसके बाद उससे उस दूसरे पद में 4-4 बार। तो इस परंपरा को समाप्त करना है। किशोर पंत जी ने ये ठान रखा है कि इस बार लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा और एक सबसे बड़ा जो उनका विज़न ये है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है और चुनाव की घोषणा होने के बाद और पोलिंग से पहले एक जर्नल हाउस बुलाया जाएगा, जिसमें सभी अपने जितने पदाधिकारी हैं उनके विचार पता चले ना, जो कैंडिडेट है उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, उसकी विचार क्या है, उसका विज़न क्या है, वो क्या कर सकता है, एक मंच में आके पहले बताए तो सही। तो कितने अध्यक्ष पद के दावेदार हैं यहाँ से? अभी तो मात्र 2 हैं अध्यक्ष पद में और सबसे मजबूत दावेदार किशोर पंत जी हैं। तो क्या उम्मीद है पंत जी से कि पंत जी जीतेंगे? पंत जी पूरा जीतेंगे और जीत के इस बार का नेतृत्व करेंगे और इस बार का जितना भी इनसे हो सकेगा उतना विकास की ओर उसको आगे ले जाएंगे। कितना मार्जिन से जीतेंगे लगभग? हमें लगता है कि कम से कम 150 से 250 वोट 200-250 वोट के मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल 150-200 मार्जिन जीतेंगे। आप देख सकते हैं चुनाव के लिए वोट लोग मांग रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ वोटों की अपील की जा रही है और मेरे साथ कुछ मौजूद और भी हैं, इनसे जानते हैं। अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़वा रहे हैं पंत जी को, किस तरह देख रहे हैं आप? अभी बड़े भाई विनोद जोशी जी ने जो बताया कि मैं और मेरा की सोच को ख़त्म करने के लिए एक परिवर्तन की लहर के साथ में किशोर कुमार पंत जी अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं और प्रत्येक अधिवक्ता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। परिवर्तन की लहर चल रही है और प्रत्येक अधिवक्ता का उन्हें समर्थन मिल रहा है और पूरा विश्वास है मुझे कि भारी मतों से वो जीत रहे हैं। एक लेडी लॉयर और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किस आप चुनाव लड़ा रही हैं, क्या और आखिर क्यों चुनाव लड़ रही हैं और क्या ये पंत जी को अध्यक्ष आप दावेदार उनको जिताएंगे? जी बिल्कुल, अध्यक्ष के लिए हम किशोर पंत सर जी के इसमें समर्थन में है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो। बार एक ही व्यक्ति का आना भी, आगे के जो है जूनियर है उनको भी बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसलिए सबको एक सीख मिल रही है कि सब नए आएंगे, इस बार सारे, अगली बार और हम लोगों को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल। तो एक सीनियर यहाँ पे एडवोकेट है, बहुत जाने माने भी नाम उनका काफ़ी है, वो मेरे साथ मौजूद है हमारे वकील साहब, उनसे भी जानते हैं। सर, सबसे पहले एबीपी पर स्वागत है। बार एसोसिएशन लगातार चुनाव लड़ते यहाँ पर होते हैं, हमने राजनीतिक चुनाव बहुत देखे हैं, लेकिन आज हमने वकीलों को चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं। मैदान में आए हम लोग, खुद हमने कवरेज कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव? ये बार एसोसिएशन का चुनाव हमारे परिवार का चुनाव है
और सब अधिवक्ता जो हैं वो सब एक दूसरे के परिवार की तरह संबंध, ये इलेक्शन जो है ये पारिवारिक संबंधों का है, एक अच्छे व्यवहार का इलेक्शन है। एक वकीलों की समस्याओं के निराकरण के लिए जो भी संघर्ष कर सकता है उसको हमने मजबूती के साथ में बार एसोसिएशन को मजबूत बनाना है और उसके लिए अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव करना है। इनके लिए आप सीनियर वकील के नाते में आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या आज कोर्ट बंद कर रखी है? क्या कोर्ट में काम नहीं है? क्या कोर्ट खुली होती है? कोर्ट में अधिवक्ताओं का प्रस्ताव रहता है, तो उसका ये प्रस्ताव किया गया है कि हमारे यहाँ अधिवक्ता का निर्वाचन है, इलेक्शन होना है, तो इसलिए किसी केस में भी एडवर्स ऑर्डर ना किए जाएं और उनमें जो है अगर जो पक्षकार आ जाते हैं उनको तारीख दे दी जाए, जो पक्षकार नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी तारीख न्याय हित में अगली तारीख नियत कर दी जाए। इस बात को माननीय न्यायालय हमारे सम्मान करते हुए हमारे बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को वो न्यायालय जो है उनको तारीखें दे देते हैं। बिल्कुल। और अध्यक्ष पद के एक दावेदार और देख रहा हूँ मैं, गोविंद सिंह बिष्ट, ये कहाँ पर हैं? जरा इनको मिलवाएंगे। और क्या आप जो गोविंद सिंह बिष्ट अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, क्या चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? दरअसल में अध्यक्ष पद के लिए गोविंद सिंह बिष्ट जी चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व में भी अध्यक्ष रह चुके हैं गोविंद सिंह बिष्ट जी। और गोविंद सिंह बिष्ट जी का जो ये न्यायालय में चुनाव लड़ने का रीज़न है, ये एक हमारा परिवार जैसा है और परिवार में सभी लोग होते हैं। और गोविंद सिंह बिष्ट जी जैसे कि पूर्व में मैंने बता चुका हूँ आपको कि अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पहले भी सुविधाएं की हैं कोर्ट के लिए, कोर्ट परिसर के लिए, कोर्ट में जितनी कमियां हैं सबको दूर की है और आने वाले टाइम में और इस बार जो चुनाव जीतेंगे और अच्छा वो कोर्ट को एक नई दिशा देंगे। बिष्ट जी चुनाव जी पहले भी अध्यक्ष पद पर आपने बताया, तो वो बिष्ट जी है कहाँ? उनको दिखाइए तो उनसे मिलवाइए, तो उनसे भी जानेंगे उनके हाल। बिष्ट जी अभी चुनाव प्रचार में ही लगे हैं दरअसल में, और हम उनके प्रचारक हैं इस समय, हम उनके प्रचारक हैं। और बिष्ट जी इस बार क्या आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उनको मनाएंगे? बिल्कुल, बिष्ट जी को बार एसोसिएशन के हम अध्यक्ष बनाएंगे। बिल्कुल। ये दूसरे अध्यक्ष पद के जो गोविंद सिंह बिष्ट है वो दावेदार बताया जा रहे हैं कि पहले भी अध्यक्ष और पहले भी दावेदार। एक और मेरे सीनियर वकील मेरे साथ मौजूद हैं। बार एसोसिएशन में आज चुनाव है वकीलों का, हमने बहुत देखा है यहाँ पर भारत कांग्रेस बीजेपी का, लेकिन आज अखाड़ा एक जो कहा जाता है कि कोर्ट जिसको कहते हैं कानून, जो वहाँ कानून का है न्याय होता है, आज उस कानून में भी ये चुनाव चल रहा है। तो किस तरह से आप वकील साहब देख रहे हैं इस बार एसोसिएशन के चुनाव को? ये कानून वालों का ही चुनाव है और आप देख रहे होंगे कि जो कानून के लोग हैं वो किस तरह चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल यहाँ व्यवस्थित ढंग से और बहुत कायदे से चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ कोई किसी में कोई आपस में भेदभाव या आपस में कोई खींचातान या आपस में कोई बदतमीजी नहीं है, पूरी शालीनता के साथ और जो प्रजातांत्रिक तरीका है उसके हिसाब से बिल्कुल ये इलेक्शन हो रहा है। बहुत कायदे से सपोर्टर एक दूसरे के दोस्त भी बने हुए हैं और एक दूसरे के सपोर्टर भी बने हुए हैं। मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन का चुनाव है, ये चुनाव क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि बार का चुनाव का मतलब सिर्फ अधिवक्ताओं के जो है अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को पूरे तौर पर सुरक्षित रखने के लिए और कानून का राज जो है कायम करने के लिए यही बार का चुनाव का मेन उद्देश्य यही है। तो मानते हैं कि जो बाहर चुनाव होते हैं ये चुनाव उससे अलग है? बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसे लोगों का चुनाव है जो बिल्कुल जो कानून को एप्लीकेबल करने वाले लोग हैं, कानून को जो है जो उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो ऐसे लोगों का चुनाव है। तो अगर ऐसे लोगों का चुनाव तो सर्वोच्च चुनाव हुआ और वो सबसे सर्वोच्च चुनाव ये हम साबित भी कर रहे हैं इसमें। एक महिला वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं, वो भी शायद लॉयर हैं और वो आज बरसों के चुनाव लड़वा रही हैं। शायद आप लोग किसको चुनाव लड़वा रहे हैं और किसके जीतने की उम्मीद है इस बार? हम किशोर पंत सर को जिता रहे हैं जो अध्यक्ष पे उठे हुए हैं और नई लहर होनी चाहिए हमेशा। मतलब एक प्रत्याशी उठता रहे तो फिर ज़रा चेंजेस आते हैं, नया आता है। तो हम कोशिश हमारी यही है कि किशोर पंत सर इस बार आए और बार में नई कुछ चीज़ें हों जो हर बार नई आएंगी, तो नई चीज़ें होंगी और नया विकास होगा और अधिवक्ताओं में एक नई उम्मीद होगी जिससे जागरूकता होगी। और मेरा यही शुभकामना है कि हमारे किशोर पंत सर जीते। एक लॉयर और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं किसको आप चुनाव लड़ा रही हैं और आपने अभी तक कॉलेज के और राजनीतिक चुनाव देखे, आज बार एसोसिएशन चुनाव खुद आप लड़ा रही हैं, खुद लॉयर भी हैं, तो किस तरह से देख रही हैं और कैसा लग रहा है आपको इस बार? मैं नेहा रानी एडवोकेट,
मैं आसिफ भाई पुस्तकालय अध्यक्ष को चुनाव लड़ा रही हूँ। इनमें इनका मोटिव है, जैसे कि हमारे क्या होता है ना, लाइब्रेरी में बुक्स की बहुत इश्यू होती है। कॉलेजेस हो या स्कूल्स हो या हमारे एडवोकेसी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, बुक्स का सबसे बड़ा मेन रोल है। PCSJ की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को बुक्स चाहिए होती हैं, तो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो हम अपने यहाँ अगर जितने भी लोग PCSJ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपनी एडवोकेसी को और अच्छा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बुक्स की नीड है। अगर बुक्स की नीड को पूरा करना है तो हमारे आसिफ भाई अगर जीतते हैं तो जो भी हमारा कैंडिडेट होता है या अगर हम नहीं भी जीतते हैं, जीतने के बाद जिसको भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ईजिली सॉल्व करने में उनकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल, उनका साफ कहना है कि रिलीज सॉल्व हो सकता है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ वोटों की मांगने की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं एक दूसरे के लिए। वकील खड़े हैं और मेरे साथ एक वकील और मौजूद हैं। सर, बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है हल्द्वानी में, किस तरह से देख रहे हैं आज पूरी तरह से वकील? आज जैसे मैंने नेताओं को हमने देखते थे रोडों पर, आज वकील खुद यहाँ बेंच पर लगा के देखते हैं, पोस्टर लगाए बैठे हैं और वोट मांग रहे हैं अपने साथियों के लिए। तो किस तरह से देख रहे हैं इस बार? ये बहुत अच्छा देख रहे हैं। अधिवक्ता हित के परिवार के लिए कार्य होगा सब, और चुनाव किए जा रहे हैं ताकि सही कार्यकारिणी बने, अधिवक्ता परिवार के हित के लिए कार्य करें। बिल्कुल साफ कहना है कि हम वोट जो बार एसोसिएशन का चुनाव है, ये हल्द्वानी में एक शांतिपूर्ण चुनाव होता है। यहाँ पढ़े लिखे वकील है, वो चुनाव लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण। अब देखने वाली बात है इसका रिजल्ट आज शाम तक आ जाएगा, आखिर बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनता है कौन। एक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के दावेदार माने जाते हैं और पहले भी अध्यक्ष पद रह चुके हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये कांग्रेस नेता भी हैं और यहाँ लॉयर भी हैं। उनसे जानते हैं किस तरह गोविंद भाई आप अध्यक्ष पद के दावेदारी कर रहे हैं। आप बताएं कि आप पहले भी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वकीलों के बीच गए हैं और क्या वकीलों का इसने प्यार आपको मिल रहा है? हमेशा से अधिवक्ताओं के हित के लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ने की इच्छा रही है और पहले भी यहाँ पे चाहे वो अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण हो, चाहे यहाँ पे बार भवन हो, लाइब्रेरी का निर्माण हो, लगातार प्रयासरत रहे। और एक बार बीच में पिछले साल मैं लड़ा नहीं तो सभी लोगों ने मुझसे एक बार आग्रह किया कि मैं फिर पुनः लड़ूं। कुछ विकास की मुझसे उम्मीदें की हैं। जब उम्मीदें ज़्यादा होती हैं तो उसे पूरे करने के लिए क्षमता भी अपनी बढ़ानी होती है। और मैं इस साल मैं चाहता हूँ कि जो हमारी लाइब्रेरी निर्मित हुई है, बिल्डिंग हुई है, उसमें एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो ताकि आधुनिक कानून के साथ और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ डिजिटल लाइब्रेरी बने और बच्चे जो हैं कानून यहाँ पे सीखें। और दूसरा, ये चैम्बर्स कम हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, तो सारे नौजवान साथियों के लिए, जितने भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो, ये मेरा प्रयास है और मेरी प्रतिबद्धता जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। अध्यक्ष जी, लोगों का कहना है कि यहाँ पार्किंग व्यवस्था नहीं है। बार एसोसिएशन लगातार अध्यक्ष आप रह चुके हैं, तो आपने इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया और क्यों पार्किंग नहीं बनवाई यहाँ पर? देखिए, पार्किंग इन प्रोसेस है और माननीय हाई कोर्ट से ये प्रपोजल गया हुआ है और यहाँ पे नहर कवरिंग हो रही है। उसके बाद माननीय जब चीफ जस्टिस यहाँ पे RS चौहान जी आए थे तो ये मैंने आगे वाली जगह उन्हें दिखाई भी थी। जगह यहाँ कम है तो पहले जगह की व्यवस्था हो रही है और उसे लीज पे वो जगह मिलती है। उसके बाद पार्किंग की भी बहुत सीधी ही व्यवस्था हो जाएगी, उसके लिए हम पहले से ही प्रयासरत हैं। आपका किससे आपका कंपटीशन माना जा रहा है? दो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। देखिए, हम आपस में दावेदार हैं तो निश्चित हम एक दूसरे से के विरुद्ध हैं, मगर हमारी आपस में प्रतिद्वंदिता कुछ भी नहीं है क्योंकि जो भी बनेगा वो अध्यक्ष बनेगा। बिल्कुल साफ कहना था कि हम दो दावेदार हैं लेकिन हमारी आपसी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब अध्यक्ष देखना है कि आखिर बार एसोसिएशन का शाम तक बनता है कौन।